जिन्हें सरकार ने दिया भारत रत्न, उन स्वामीनाथन की रिपोर्ट क्यों बन गई है भारत सरकार के लिए सिरदर्द। आखिर ऐसा क्या था स्वामीनाथन रिपोर्ट में जिससे सरकार कांप रही है थर थर। तो कृषि वैज्ञानिक एवं हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन ने किसानों की स्थिति में सुधार को लेकर कई जरूरी कदम उठाए। उनके कार्यों की वजह से ही नरेंद्र मोदी सरकार ने उन्हें भारत रत्न भी दिया। हालांकि उन्हीं के नेतृत्व में बने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की मांग कर किसानों ने फिर आंदोलन तेज कर दिया है। आखिर ऐसा क्या है स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट में। स्वामीनाथन आयोग का गठन नवंबर 2004 में किया गया था। इसे नेशनल कमीशन ऑफ फार्मर्स नाम दिया गया था। हरित क्रांति के जनक और महान कृषि वैज्ञानिक एम एस स्वामीनाथन इसके अध्यक्ष थे। उन्हीं के नाम पर इस आयोग का नाम पड़ा। एम एस स्वामीनाथन ने किसानों की आर्थिक दशा सुधारने और खेती में पैदावार बढ़ाने को लेकर कई सिफारिश दी थीं। इस कमेटी ने साल 2006 में अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें कई तरह की सिफारिशें की गई थीं। एम एस स्वामीनाथन ने किसानों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए कई सुझाव दिए थे। इनमें सबसे अहम सुझाव एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य का था। हालांकि स्वामीनाथन आयोग की इन सिफारिशों को अब तक कोई सरकार पूरी तरह से लागू नहीं कर पाई है। ऐसा कहा जाता है कि अगर इस रिपोर्ट को लागू किया जाए तो किसानों की तकदीर बदल सकती है। स्वामीनाथन आयोग सबसे अहम सुझाव एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य का था। समिति ने न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी औसत लागत से 50% ज़्यादा रखने की सिफारिश की थी, जिसमें छोटे किसानों को फसल का उचित मुआवजा मिल सके। आयोग का ये भी कहना था कि ये न्यूनतम समर्थन मूल्य कुछ ही फसलों तक सीमित नहीं रहे। इसमें बीज कर्ज को लेकर भी कई सुझाव थे, जैसे गुणवत्ता वाले बीज किसानों को कम दामों पर मिले, किसानों को मिलने वाले कर्ज का फ्लो बढ़ाने के लिए सुधार हो, जमीन का सही बंटवारा करने की भी सिफारिश की गई थी। इसके तहत सरप्लस जमीन को भूमिहीन किसानों परिवारों में बांटा जाना चाहिए। खेती से जुड़े सामान की क्वालिटी और रखरखाव में सुधार की व्यवस्था हो। बेहतर खेती के लिए स्थानीय निकायों को और मजबूत बनाने की सिफारिश की गई थी। और साथ ही किसानों की आत्महत्या पर लगाम के लिए भी सिफारिश की गई थी। आयोग ने राज्य स्तर पर किसान कमीशन बनाने, सेहत सुविधाएं बढ़ाने और वित्तीय बीमा की स्थिति मजबूत करने की भी बात कही। इसके साथ ही महिला किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने की सिफारिश की। आयोग का कहना था कि किसानों के लिए कृषि जोखिम फंड बनाया जाए, जिससे प्राकृतिक आपदा आने पर उन्हें मदद मिल सके। ऐसा इसलिए क्योंकि सूखा और बाढ़ में फसल पूरी तरह बर्बाद होने से किसानों के पास कोई खास आर्थिक मदद नहीं पहुंचती थी। ऐसे में किसानों को जरूरी आर्थिक मदद मिल सके, इससे किसानों की आत्महत्याओं में कमी आएगी। अब आइए जानेंगे अभी कैसे और कौन तय करता है फसलों की एमएसपी। केंद्र सरकार कई फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी लागू करती है। राज्य सरकारों के पास भी एमएसपी लागू करने के अधिकार हैं। किसानों की फसलों को सही कीमत मिल सके, इसके लिए सरकार ने 1965 में कृषि लागत और मूल्य आयोग यानी CACP का गठन किया था। ये आयोग हर साल रबी और खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करती है। इसमें कई बातों का खास ध्यान रखा जाता है कि फसल के लिए उत्पाद की लागत क्या है, बाजार में मौजूद कीमत क्या है, इसके लिए साथ ही उस फसल की मांग और आपूर्ति कितनी है। साथियों, लगातार चल रहे किसान आंदोलन के तहत अब कांग्रेस ने किया एमएसपी कानून का वादा। समिति की तरफ से न्यूनतम समर्थन मूल्य का औसत लागत से 50% ज़्यादा रखने की सिफारिश की गई थी, जिसे अब कांग्रेस सरकार ने वादा किया है कि अगर वह सत्ता में वापस आई तो किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ देगी। हालांकि जैसे ही कांग्रेस ने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने का ऐलान किया तो बीजेपी की ओर से 2006 में कांग्रेस सरकार के दौरान एमएसपी को लेकर स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश लागू नहीं करने को लेकर सवाल उठाए। इस सियासी घमासान पर कांग्रेस ने रिएक्ट किया। पार्टी नेता पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि मोदी सरकार कहती है कि स्वामीनाथन कमीशन को कांग्रेस ने लागू नहीं किया, लेकिन सच्चाई यह है कि स्वामीनाथन कमीशन में 201 सिफारिशें थीं,
जिसमें कांग्रेस सरकार ने 175 सिफारिशें लागू कर दी थीं। बाकी 26 सिफारिशें शेष रह गई थीं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण एमएसपी से जुड़ी घोषणा मंगलवार को कांग्रेस अध्यक्ष पूर्ण करने वाले थे। उन्होंने मोदी सरकार पर किसान विरोधी होने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान श्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को एमएसपी देने का झूठा वादा किया और प्रधानमंत्री बन गए। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने आगे कहा कि पीएम मोदी का झूठ तब सामने आया जब एमएसपी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल हुआ, जिसमें पीएम मोदी ने साफ कहा था कि हम इस तरह की एमएसपी नहीं दे सकते, इसमें इनपुट कॉस्ट इतनी ज्यादा हो। कांग्रेस नेता ने कहा कि जब पिछली बार किसान 3 काले कानूनों को लेकर धरना दे रहे थे, तब पीएम मोदी ने उनसे माफी मांगते हुए कहा था, मैं तीनों कानून वापस लेता हूं। एमएसपी की समस्या का समाधान निकालने के लिए जल्द ही एक कमेटी बनेगी, लेकिन आज 2 साल से ऊपर हो गए हैं, कोई कमेटी नहीं बनाई गई। आज जब किसान एमएसपी को लेकर फिर से धरना दे रहा है तो उन पर रबर की गोलियां चलाई जा रही हैं, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, रास्ते में खीलें बिछाई जा रही हैं। तो साथियों, ये था एमएस स्वामीनाथन की रिपोर्ट का कुछ सच, जो आपसे मैंने अभी साझा किया। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। राम राम।